अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। आज हम देखेंगे कि सिमेट्री ऑपरेशन से क्या मुराद ली जाती है और कितनी तरह के सिमेट्री ऑपरेशन हम स्टडी करते हैं। तो जनाब, बुनियादी तौर पे दो तरह से हम इसे समझते हैं। एक है ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। हमने इसका थोड़ा सा पहले देखा था ट्रांसलेशन वेक्टर्स के तौर पे। तो सिमेट्री ऑपरेशन भी उन्हीं की मदद से ही समझेंगे। फिर है पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन के आगे तीन टाइप्स कह लें, मिरर सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन और इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। तो तीनों को देखेंगे, तीनों की एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, तीनों में अगर कोई मैथमेटिकल टूल है तो वो समझेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन से क्या मुराद होती है? एक फिजिकल ऑपरेशन करना है लेटस के अंदर कि आपने लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी है और शुरू और बाद में पोजीशन चेंज करने के बाद आपको ऐसे लगे जैसे कोई चेंज आया ही नहीं, यानी कि इनवेरिएंट रहे, आपकी क्रिस्टल लेटेस्ट आपको पहले जैसी ही दिखाई दे। तो ये चीज, ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन। तो आपको समझ आ गई कि फिजिकल ऑपरेशन है जो लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन चेंज करने के बाद भी बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही दिखता है। ठीक है। और आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फिजिकल ऑपरेशन है जो क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर करते हैं और उसके करने से क्रिस्टल और एनवायरनमेंट के यानी कोई बदलाव नहीं आता, हमें जैसा पहले दिख रहा था वैसे ही बाद में दिखता है। अच्छा जी। तो इसका मतलब अब आपके पास अपेरेंटली आपको ऐसे लगेगा कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है। तो आप कहोगे कि अगर आप कहोगे सिमेट्री है, सिमेट्री कब है? कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको लगे कि वैसे का वैसे ही दिख रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे वहां पे सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो जनाब टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज में। तो सबसे पहले जो चीज हम देखने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। अब ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन हम क्या कहेंगे कि आप ट्रांसलेशन सिमेट्री में जाएंगे जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएंगे थ्रू सम ट्रांसलेशन, और आप आगे की जानिब भी जा सकते हैं, पीछे की जानिब भी जा सकते हैं। तो आपके पास एक जैसी ही सराउंडिंग दिखे आपको। तो यहाँ पे ए बी सी आपके तीन ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं। तो अगर आप उनकी मदद से ट्रांसलेशन कायम जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक वेक्टर देख रहे हैं n1 n2 n3 इंटीजर है, यानी आप एक इंटीग्रल पाथ मूव करोगे आगे की जानिब, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब लोकेशन में आप कहीं पे भी जाएंगे आपको आइडेंटिकल लोकेशन मिलेगी। ठीक है। मगर उसके लिए शर्त क्या है कि ये जो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं इनका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे n1a n2b n3c है, तो ये इंटीजर्स हैं, यानी कि पूरे पूरे नंबर से आपने ए 1a आगे जाना है या 2a आगे जाना है या 3a आगे जाना है। समझ गए बात? अच्छा जी। तो अब आपके पास हम कहेंगे तमाम क्रिस्टल्स के पास ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है। ये बड़ी अहम बात है कि हर क्रिस्टल के पास ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है। ठीक है। जब आप वन डायमेंशन सिस्टम देखोगे तो ओनली डिस्क्रीट ट्रांसलेशन सिमेट्री होगी। 2D 3D केसेस में और सिमेट्रियां भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। उनमें रिफ्लेक्शन है आपके पास, और भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, दो सिमेट्रीज मिलके आपके पास वहां पे एक्ट कर सकती हैं। तो जनाब अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ अकेली ट्रांसलेशन सिमेट्री हो, और यह भी मुमकिन है कि आपके पास कोई क्रिस्टल इसके अलावा भी कोई सिमेट्री परफॉर्म कर रहा हो। तो वो जो ऑपरेशन जो किसी एक पॉइंट या लाइन के अबाउट होंगे उनको हम पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन या पॉइंट ग्रुप ऑपरेशंस बोलेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी। तो इसमें हम ट्रांसलेशन इन्वॉल्व नहीं करते। ट्रांसलेशन में तो ये था ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, अब जाना नहीं है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें देखना है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसका जो बकिया हिस्सा भी बिल्कुल आइडेंटिकल उस जैसा ही होगा, मैच ही करना है आपने। ठीक है। तो यानी आप एक चीज को देखें, अप्स एंड डाउन करें तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखे। जैसे ओ लेटर है, अगर आप ओ को फोल्ड कर दें तो उसका लेफ्ट और राइट आपको सेम दिखेगा, ये टॉप और बॉटम आपको क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। और बेशुमार आपके इंग्लिश के लेटर्स ऐसे सिमेट्री शो कर रहे होते हैं। अब इसी पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन में से मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं।
इनमें एक कहलाता है मिरर सिमेट्री ऑपरेशन या प्लेन सिमेट्री या इसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक ही चीज के तीन नाम है। अब है क्या कि अगर आप एक बॉडी की रिफ्लेक्शन देखते हैं तो आपको लगे वो आइडेंटिकल है, यानी हाफ हाफ बिल्कुल सेम जैसा है, जैसा एक हाफ है वैसे ही दूसरा हाफ है, ठीक है। यानी कि आपका जैसे चेहरा होता है, अगर आप सेंटर से डिवाइड करें तो आपका लेफ्ट और राइट पार्ट आइडेंटिकल होगा, अगर हेल्दी पर्सन के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव स्पेक्ट्री को हम कहें फोल्डेड अक्रॉस मिरर या वन हाफ लाइज ऑन एंड टॉप अनदर। तो इससे आप समझेंगे अभी नीचे जब एग्जांपल्स आएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो फ्लिप करेगी तमाम पॉइंट्स में, एक प्लेन में एक लाइन पे, उसे हम मिरर बोलेंगे, और रिफ्लेक्शन अकर करेगी आपकी अबाउट अ लाइन थ्रू लेटेस्ट पॉइंट। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, तो आप इसे फोल्ड करो तो क्या आपको सिमेट्री दिखाई देगी? आप इसे सेकंड फिग में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सब में देख सकते हैं कि भाई एक लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन लग रही है कि जैसे इसको फोल्ड करें तो वही चीज आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो अब अगली जो चीज है वो है रोटेशनल सिमेट्री। ये ज्यादा अहम है। रोटेशनल सिमेट्री क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रू सम डिग्री रोटेट करो और आपको वो पहले जैसे ही दिखे, यानी रोटेशन देने के बावजूद भी आपको लगे इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं आया, तो जनाब ये ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री भी बायो में बोल देते हैं समटाइम। तो ये इसका मतलब उस शेप के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब जैसे हम कहेंगे कि आपके पास थीटा जो है वो सब मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री होना चाहिए, ये शर्त है कि आपके पास ये रोटेशनल सिमेट्री स्टडी करने की शर्त क्या है कि जितने डिग्री आपने घुमाना है वो 360 डिग्री का सब मल्टीपल होना चाहिए। तो हम अगर n फोल्ड की बात करें, यानी n टाइम रोटेशन दी है काउंटर क्लॉकवाइज, तो 360 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। तो आप जितने टाइम उसे रिपीट करेंगे उतने टाइम वो फोल्ड ऑपरेशन कहलाएगा, यानी 2 टाइम करेंगे तो 2 फोल्ड, 3 टाइम करेंगे तो 3 फोल्ड, ठीक हो गया ओरिजिनल पोजीशन के लिहाज से। तो इसमें जो एंगल होगा ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा, यानी वो रोटेशन 1 फोल्ड के लिए अलग होगा, 2 फोल्ड के लिए अलग होगा, जो उसको पहले वाले पॉइंट पे ले आए, यानी आइडेंटिकल शो करवा दे। रोटेशन में वो कम से कम एंगल जो उसको अपने पहले जैसी पोजीशन दिखा दे, तो वो थीटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे आप कहें कि सर्कल है, स्क्वायर है, आप इनको घुमाते हैं तो इनके रोटेशनल सिमेट्री होगी। जैसे फेरिस व्हील है, लंदन आई है, तो आप देखेंगे, आप इनको घूमता देखें तो आपको दूर से एक जैसे लगेगा कि हर पॉइंट आइडेंटिकल ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनाब रियल लाइफ के, इसमें भी साथ साथ मिसालें देखते जाएंगे। 1 फोल्ड रोटेशन कि आप इनको 0 डिग्री रोटेशन दो या 360 डिग्री, तो ये बिल्कुल पहले जैसे दिखेंगे। तो आप इसमें जैसे एक बनाना की एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप इसे 360 घुमाते हो इस पॉइंट को, तो ये 360 डिग्री घूम के फिर इधर आ जाएगा, तो पहले जैसे दिखेगा। इसी तरह इसकी मिसाल है, इसी तरह इसकी मिसाल है, तो ये 1 फोल्ड रोटेशन कहलाएगा। अब 2 फोल्ड का मतलब होगा कि 180 की रोटेशन देने से ये बिल्कुल पहले जैसा दिखेगा। तो अब इसको कह ले 360 में कितनी दफा एक जैसा दिखेगा? 2 दफा एक जैसा दिखेगा। तो आपके पास जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर आप इसे 180 का रोटेशन देते हैं तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इससे भी 180 का रोटेशन देंगे तो आपके पास रेक्टेंगल को भी तो 180 के रोटेशन पे पहले जैसा ही दिखाई देगा। तो ये 2 फोल्ड रोटेशन कहलाएगा। 3 फोल्ड रोटेशन में क्या आता है भाई? आपने 120 डिग्री पे रोटेशन देनी है, यानी 360 में 3 बार आपको एक जैसा दिखेगा कि पूरा घुमाओगे तो 360 में 3 बार आपको ऐसे लगेगा कि अपने पहले वाले पॉइंट पे आया है। तो ऐसी सिमेट्री को 3 फोल्ड बोलेंगे। 4 फोल्ड में 90 डिग्री हो जाएगा और ये 4 टाइम आ जाएगा 360 डिग्री में, यानी मुकम्मल घुमाव के दौरान ये 4 दफा आपको एक जैसा दिखेगा। तो जनाब इसमें एक स्क्वायर की मिसाल है, जैसे आप एक पंखे की मिसाल देख रहे हैं। 6 फोल्ड की बात कर लें तो इसका 60 डिग्री रोटेट करने पे आपको ये पहले जैसे ही दिखेगा, ऐसे लगेगा अपनी पहली पोजीशन पे ही है, तो ये 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि 5 फोल्ड, 7 फोल्ड और 8 फोल्ड और हायर जो आपकी फोल्ड है उनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं भी करती।
अब उसकी रीजन क्या है कि आपके पास इनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एटम्स की ऐसे होती है कि अगर आप इनको रोटेट करवाएंगे भी तो ये सारी जगह फिल नहीं करती। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्टी आपके पास स्पेस है, तो ये 8 फोल्ड आप देख रहे हैं। इसी तरह अगले लेक्चर में हम 5 फोल्ड का प्रूफ भी करेंगे कि 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। उसी बुनियाद पे आप 7 फोल्ड भी प्रूफ कर सकते हैं, 8 फोल्ड भी कर सकते हैं। लास्ट वन है इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री बिल्कुल आपकी मिरर सिमेट्री जैसी है कि आपने फोल्ड करना है एक तरह से, जैसे या एक लाइन के क्रॉस में देखना है। तो मगर इसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे जो आपकी थी वो एक अबाउट यानी आपकी एक प्लेन के अंदर प्लेन ऑफ मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन आती है, जबकि यहाँ पे एक पॉइंट क्रिस्टल में एक पॉइंट आपने देख लेना, उसके गिर्द आपने इन्वर्जन देखनी है। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट के गिर्द देखना है वो एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, उससे हम आई से जाहिर करेंगे। तो हम कहेंगे ये इन्वर्जन पॉइंट जो है स्पेस में लाई करेगा और ज्योमेट्रिकली सेंटर में एक लाई कर रहा होगा एक तरह से। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास एक लाइन ड्रा करूं, जैसे आप आइटम नंबर 1 से 3 पे है, आपके पास 1 से 2 पे है, तो आप देखोगे कि आपके पास यानी आपने सेंटर तो सिमिलर और इक्वल डिस्टेंस से है सेंटर से सारे के सारे पॉइंट्स। बात समझ आ रही है? यानी सबकी दूरी एक जैसी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप इन्वर्जन करेंगे तमाम एटम्स को उस पॉइंट के गिर्द आपने घुमा देना है, यानी उनकी जो जगह है उसको दूसरी इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने का मतलब उल्टा देना है। अब 1 नंबर पॉइंट इन्वर्जन के बाद 6 नंबर वाली जगह पे चला जाएगा, 6 वाला 1 की जगह पे आ जाएगा। 3 और 5 जरा देखो, तो क्या ये 3 और 5 इन्वर्ट करने से आएंगे इस पॉइंट के गिर्द? 1 और 2 और 4 को देखो, तो 2 और 4 भी इसी तरीके से इन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन्वर्ट करोगे तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, इन्वर्ट करने के बाद उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के जो भी कोऑर्डिनेट है वो इन्वर्जन के थ्रू, इन्वर्जन सिमेट्री के तहत आप मालूम भी कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब जो क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शन होती है, हाफ एटम अगर आपको पता चल जाए कि हाफ एटम ठीक है, तो आप सारे पैरामीटर्स उसके मालूम कर सकते हैं, यानी क्रिस्टल की मुकम्मल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इन्वर्जन सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।